गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जो हम इस चैनल पे ज्ञान मस्ती विद राजीव क्लासेस के साथ जो हम शुरू किए थे मुहिम, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं और राजीव सर हैं जो झारखंड स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं। उसमें एक तरह से झारखंड चल रहा है और एक तरफ से मॉडर्न हिस्ट्री क्लास चल रहा है। तो जो हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन देखे थे उसमें ब्रह्म समाज के बारे में और राजाराम मौर्य के बारे में हम देख लिए थे। सेकेंड जो देखेंगे वो आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे। पहले इनकी जीवनी देख लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को कहाँ हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनका मूल नाम मूलशंकर। जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात। मूल नाम मूलशंकर था। इनको दयानंद सरस्वती नाम पूर्णानंद ने दिया, जो इनके गुरु थे। यानी इनके प्रथम गुरु कौन थे? पूर्णानंद। उन्होंने इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया। ऐसे इनका मूल नाम क्या था? मूलशंकर। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की आयु में। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इनके गुरु कौन थे? पूर्णानंद। पूर्णानंद। इन्होंने ही दयानंद नाम दिया। दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? पूर्णानंद ने दिया। और जो इनके गुरु थे, जिनसे इनको शिक्षा दीक्षा मिली, वो कौन थे? बिरजानंद। बिरजानंद ये इनके गुरु थे। और कैसे थे ये? नेत्रहीन थे, यानी अंधे थे। ये पहला गुरु पूर्णानंद, जिन्होंने दयानंद सरस्वती नाम दिया। सेकेंड गुरु बिरजानंद, जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दिया। इन्हीं से इनको क्या हुआ? वेद वेदांत का ज्ञान मिला। वेद का और वेदांत का ज्ञान किनसे मिला? बिरजानंद से मिला। किसको मिला? दयानंद सरस्वती को मिला। तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में। इनका मूल नाम मूलशंकर था। 21 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया। इनके गुरु पूर्णानंद, इन्होंने ही दयानंद सरस्वती नाम दिया। और जो बिरजानंद थे वो नेत्रहीन थे, जिनसे इनको वेद और वेदांत का ज्ञान मिला। जब ये गृह त्याग किए तो ये 1872 में केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात हुई। किससे? केशव चंद्र सेन। अगर इसे पिछले वाले लेक्चर में देखिएगा तो हम इसमें केशव चंद्र सेन के बारे में बड़ा पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। यानी जब ब्रह्म समाज दो भाग में टूटा था, एक देवेंद्रनाथ टैगोर हो गए और एक केशव चंद्र सेन हो गए। तो 1872 में केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है। और 1872 में एक और घटना होती है। वो घटना हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि केशव चंद्र सेन ने क्या किया था। एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किया था और एक मैरिज एक्ट पास किया था। उस मैरिज एक्ट में फीमेल की आयु 14 वर्ष और मेल की आयु 18 वर्ष की गई थी शादी के लिए। तो 1872 में जब केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है तो इन्होंने क्या किया? हिंदी का सलाह दिया। इन्होंने हिंदी का सलाह दिया। इन्होंने हिंदी का सलाह दिया? केशव चंद्र सेन ने। किसको दिया? दयानंद सरस्वती को। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाइए, ये सलाह किसने दिया? केशव चंद्र सेन ने। इसके बाद इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज की स्थापना
आर्य समाज की स्थापना कब? 1875 में। कहाँ किया था? मुंबई में। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कब? 1875 में। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? लाहौर। बाद में इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया गया। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? लाहौर। स्थापना कहाँ हुई? बॉम्बे में, लेकिन बाद में इसको लाहौर स्थापित कर दिया गया। इसका मुख्यालय लाहौर कर दिया गया। यहीं पे एक और घटना लिख लीजिए कि यहाँ पे लिख लीजिए 1863 में इन्होंने एक पताका लहराया, पाखंड खंडनी। खंडनी एक पताका लहराया था। कहाँ पे? आगरा में। आगरा में 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी नाम की एक पताका लहराया था। कहाँ पे? आगरा में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आर्य समाज वाला भी पूछा गया है और ये पाखंड खंडनी वाली भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी एक पताका लहराया। कहाँ? आगरा में। इनकी विचारधारा क्या थी? अब हम, ये तो इनकी जीवनी थी, अब हम इनकी विचारधारा देखते हैं। इनकी विचारधारा क्या थी? तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद, जिनसे इनको क्या मिला? वेद की शिक्षा मिली और वेदांत का शिक्षा मिला। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? यहाँ लिख लीजिए धार्मिक विचारधारा। ये क्या है? धार्मिक। इन्होंने क्या किया? वेद को सर्वोपरि माना। वेद को सर्वोपरि माना। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो कर्म कांड थे, कर्म कांड, पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया। आदि का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। कर्मकांड, पाखंड, आडंबर आदि का इन्होंने विरोध किया। पुरोहितवाद का भी इन्होंने विरोध किया था। यहाँ लिख लीजिए पुरोहितवाद। एक और यहाँ पुरोहितवाद। पुरोहितवाद यानी इसका भी इन्होंने विरोध किया था। वेद को सर्वोपरि माना, कर्मकांड, पाखंड, आडंबर, पुरोहितवाद आदि का इन्होंने विरोध किया। और किसका विरोध किया इन्होंने? वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। कौन से वर्ण व्यवस्था का विरोध किया? जो जाति आधारित यानी जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध किया। यानी जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध किया, लेकिन कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, लेकिन जो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है उसका समर्थन किया। किसने? दयानंद सरस्वती ने। इसके बाद इन्होंने क्या किया? दलित, शूद्र, दलित, शूद्र, स्त्री
सभी को वेद का अध्ययन करने को कहा। दलित को, शूद्र को, स्त्री, सभी को वेद का अध्ययन करने को कहा। पहले क्या था कि पहले जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, उन्हीं लोग को वेद का अध्ययन करने का अनुमति मिलती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि सभी को, जो दलित थे, शूद्र थे या स्त्री, सभी को इन्होंने क्या किया, वेद को अध्ययन करने के लिए कहा। इसके बाद इन्होंने सुधी आंदोलन चलाया। सुधी आंदोलन चलाया। सुधी आंदोलन चलाया। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सुधी आंदोलन किसने चलाया था। सुधी आंदोलन दयानंद सरस्वती ने चलाया था। इन्होंने सुधी आंदोलन चलाया। सुधी आंदोलन क्यों चलाया कि जो लोग हिंदू धर्म से, मान लीजिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो लोग क्या करें कि फिर से अपने धर्म में आ सकते हैं। यानी हिंदू से मुस्लिम में गए, वो जो धर्म कन्वर्ट हुआ, वो क्या कर सकते हैं कि पुनः वो अपने धर्म में आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने सुधी आंदोलन चलाया। इसी को देखकर, ये सब धार्मिक विचारधारा है, इसी को देखकर वेलेंटाइन चिरोल ने, टाइल चिरोल, ये एक राइटर है। कैसा राइटर? ब्रिटिश राइटर। वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने कहा? वेलेंटाइन चिरोल ने। कहीं कहीं चिरोल लिखा होता है, कहीं कहीं सिरोल लिखा होता है, CHI से। तो वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसको? दयानंद सरस्वती को। किसमें कहा है? इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट, ये बुक किसकी है? वेलेंटाइन चिरोल की। इसमें उन्होंने दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये कैसे विचारधारा है? धार्मिक विचारधारा। इसके बाद सामाजिक विचारधारा क्या थी? इसको मिटा देते हैं। अब कैसे विचारधारा है? सामाजिक। सामाजिक विचारधारा। तो सामाजिक विचारधारा में इन्होंने क्या किया कि विधवा विवाह, विधवा विवाह का समर्थन किया। ये लगभग देखिएगा तो जो राजा राम की, यानी जो राजा राम मोहन राय का जो विचारधारा थी, वही लगभग विचारधारा इसमें आएगी। इन्होंने क्या किया कि विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना और बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। शिक्षा पर बल दिया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया। किसने? दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह का विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया। जब स्त्री शिक्षा पर बल दिया, इसका मतलब क्या होगा? महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। महिला सशक्तिकरण पर
महिला सशक्तिकरण पर बल दिया, यानी विधवा विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। और विरोध किसका किया? बाल विवाह और सती प्रथा का। ये कैसी विचारधारा थी? सामाजिक विचारधारा थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक तरह से मानिए तो इसका राष्ट्र के लिए क्या किया है, राष्ट्रीय हित में इन्होंने स्वराज, स्वधर्म, स्वावलंबन आदि का प्रचार प्रसार किया। किसका? स्वराज का, स्वधर्म का आदि का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसके बाद एक और इन्होंने काम किया, स्वदेशी, स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया। और हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा कहा। हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। तो राष्ट्रीय हित में ने स्वराज का, स्वधर्म का, स्वदेशी का नारा दिया, यानी स्वराज अपना होना चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए, और जो भी वस्तुएं होंगी वो कैसी होनी चाहिए? स्वदेशी, जिसका उपभोग कर रहे हैं भारतीय जनता। तो स्वदेशी, स्वधर्म, स्वराज। और हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। कैसी विचारधारा थी? सामाजिक विचारधारा, और ये राष्ट्रीय हित में विचारधारा, और इससे पहले धार्मिक विचारधारा थी। इसके बाद क्या किया इसने कि इन्होंने शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। किस पे? वैदिक शिक्षा पे। इन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया, और इनको शिक्षा भी किस टाइप की मिली हुई है? वैदिक शिक्षा मिली हुई है, यानी वेद और वेदांत की शिक्षा मिली हुई है। किससे? बिरजानंद से। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो शिक्षा राष्ट्रीय हित के लिए क्या काम किया? सामाजिक विचारधारा और धार्मिक विचारधारा, ये हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ किताबें लिखी है। इनकी किताब सत्यार्थ प्रकाश, पहला बुक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? हिंदी में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। ये हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, हिंदी भाषा में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाषा भी पूछ लेता है कि कौन सी किताब किस भाषा में लिखी हुई है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये हिंदी भाषा में लिखी हुई है। इसके बाद इन्होंने ये कब लिखी? 1877 में। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया, और 1877 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। इसके बाद इन्होंने पंच महायज्ञ विधि इन्होंने लिखी है। और अद्वैतवाद का खंडन, सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में कब? 1877 में। पंच महायज्ञ विधि और अद्वैतवाद का खंडन, ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। और ये पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है दयानंद सरस्वती ने। लेकिन हो सकता है कि आगे ये भी पूछ सकता है कि किस भाषा में लिखी गई है, क्योंकि जेपीएससी का ये पैटर्न रहा है। जेपीएससी में अब आजकल पूछा जा रहा है कि कौन सी किताब किस भाषा में लिखी गई है, या कौन सा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। जैसे कि जेपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया था कि जो एहोल अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, यानी वो भाषा भी पूछा जा रहा है। तो सत्यार्थ प्रकाश तो पूछा ही है कि किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने।
लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया है, तो हिंदी भाषा में, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी भी पूछ सकता है ये। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत के यहाँ जाते हैं। ये 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत के यहाँ, जसवंत के पास कब, 1883 में। कहाँ पे, जोधपुर के महाराजा कौन थे, राजा जसवंत। क्या नाम था, जसवंत। यहीं पे एक वैश्या थी नन्ही, यहीं पे एक वैश्या थी नन्ही, उसका क्या नाम था, नन्ही। इन्होंने क्या किया, इसी वैश्या ने दूध में कांच पीसकर पिला दिया, कांच पीसकर पिला दिया किसको, दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को, जब दयानंद सरस्वती को इन्होंने कांच पीसकर पिला दिया तो इसी के कारण इनकी 1883 में क्या हो गई, डेथ हो गई। अठारह सौ तिरासी में इनकी मृत्यु हो जाती है, कौन वैश्या है, वैश्या नन्ही। इन्होंने क्या किया कि दूध में कांच पीसकर पिला दिया किसको, दयानंद सरस्वती को। इसी कारण से इनकी 1883 में डेथ हो जाती है। जब 1883 में इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जन्म कब हुआ, 1824 में। डेथ कब हुई, 1883 में, ये याद रखिएगा। 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, जो इनके डेथ के बाद क्या होता है कि आर्य समाज भी दो भागों में बढ़ जाता है। आर्य समाज दो भागों में बढ़ जाता है, ये नहीं कि वो दो भागों में टूट गया, लेकिन इनके जो सदस्य थे आर्य समाज के, उनमें दो विचारधारा हो गई। एक लाला हंसराज बने, लाला हंसराज, ये भी आर्य समाज के ही सदस्य हैं। इन्होंने क्या किया कि लाहौर में डीएवी की स्थापना की। लाहौर में डीएवी की स्थापना किया। और एक श्राद्धानंद है, श्राद्धानंद मुंशीराम और लेखराज, मुंशीराम और श्राद्धानंद, इन्होंने तीनों मिलकर क्या किया, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया। गुरुकुल विद्यालय की स्थापना किया। इसमें सिर्फ किसकी शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ पे वैदिक प्लस एंग्लो, यानी जो एंग्लो थी, यानी जो वेस्टर्न एजुकेशन था वो भी दिया जा रहा था और वैदिक शिक्षा भी दी जा रही थी। कहाँ पे, लाला हंसराज ने जो लाहौर में डीएवी की स्थापना किया था, इसीलिए इसका नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। यानी यहाँ पे वैदिक शिक्षा भी दी जा रही थी और एंग्लो मतलब वेस्टर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा था। और जो श्रद्धानंद, मुंशीराम और लेखराज ने जो गुरुकुल विद्यालय बनाया था, कहाँ पे, हरिद्वार में। ये भी लिख लीजिए कहाँ पे स्थापना हुई थी इसकी, हरिद्वार में। कहाँ पे, हरिद्वार में।
हरिद्वार में जो स्थापना हुई थी, इसमें इन्होंने क्या किया था, वैदिक शिक्षा सिर्फ दी जा रही थी। तो ये टोटल आर्य समाज के बारे में था। दयानंद सरस्वती के बारे में हम उनके जन्म से उठाए और इनकी मृत्यु तक। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद देखें कि एक डीएवी, एक शाखा आर्य समाज की डीएवी की स्थापना करता है और एक शाखा गुरुकुल विद्यालय की स्थापना करता है। कहाँ पे? हरिद्वार में, और ये लाहौर में। तो ये आर्य समाज के बारे में था। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। ये था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अब देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर अच्छा लग रहा है तो भी, और जो सुधार करने के लिए वो भी आप सुझाव दे सकते हैं कि हाँ ये सुझाव करिए। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका भी सुझाव आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।